नमस्कार, मैं हूं जायरा और शुरुआत कर लेते हैं अपने इस खास बुलेटिन की कि अब मदरसों में होगा। कर्नाटक के जो मदरसे हैं वहां पर भी सर्वे करवाया जाएगा। यूपी उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे पर विवाद नहीं थम रहा कि अब कर्नाटक सरकार ने ऐसा ही एक और आदेश जारी कर दिया है। बसवराज बोम्मई सरकार ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि राज्य में मदरसों की गतिविधियों पर एक रिपोर्ट सौंपी जाए। हालांकि कर्नाटक सरकार के इस आदेश के बाद विवाद शुरू हो गया है। इसे लेकर सियासत भी होने लगी है। कई नेताओं और मौलानाओं ने इसे गलत बताते हुए आदेश वापस लेने को कहा है। कर्नाटक में कई हिंदू संगठन बीते काफी समय से मदरसों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को कई बार पत्र भी लिखा। इसी बीच अब सरकार के आदेश पर शिक्षा विभाग ने मदरसों पर सर्वे शुरू कर दिया है। सूत्रों ने बताया है कि कई हिंदू संगठनों ने पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि मदरसों में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। इन्हीं आरोपों के बाद सरकार ने शिक्षा विभाग को आदेश जारी किया है। कर्नाटक में 960 मदरसे हैं जिनकी गतिविधियों पर रिपोर्ट तैयार की जानी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के आयुक्त के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी मदरसों की गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट देगी। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद इस पर फैसला किया जाएगा कि मदरसों पर प्रतिबंध लगाया जाए या इन्हें शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए। जानकारी के लिए बता दें कि अधिकारियों के अनुसार शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने 23 अगस्त को इसको लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया था। मदरसों में जाने वाले छात्रों को प्रदान की जाने वाली औपचारिक शिक्षा के संबंध में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया था। सर्वे के दौरान मदरसों में जाने वाले बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा मिल रही है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियम के अनुसार मदरसों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्रों को विज्ञान और गणित की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पास के स्कूलों में जाना होगा। ऐसे छात्रों के संबंध में कोई स्पष्ट और सटीक जानकारी नहीं है। उन्होंने अपने कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा, मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मदरसों में शिक्षा के तरीके के बारे में जानने की जरूरत है। मंत्री ने कहा, अधिकारियों को मदरसों का दौरा करने के लिए कहा गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त और निजी मदरसों में दी जा रही शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार ये है या नहीं। यदि नहीं है तो वहां छात्रों को किस तरह की शिक्षा प्रदान की जा रही है। मंत्री ने कहा, जमीनी स्थिति की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विशेषज्ञों और मदरसों को चलाने वालों के साथ बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार कानून के तहत औपचारिक शिक्षा मुहैया कराए और इसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार की मंशा है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। सर्वे के 12 प्रमुख बिंदु हैं। मदरसे का पूरा नाम क्या है, मदरसे को संचालित करने वाली संस्था का नाम क्या है, मदरसे के स्थापना वर्ष का पूरा विवरण, मदरसों की अवस्थिति का पूरा विवरण, मदरसा निजी भवन में चल रहा है या किराए के भवन में चल रहा है, इसका पूरा ब्यौरा, क्या मदरसे का भवन छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त है, उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की कुल संख्या कितनी है, मदरसे में कार्यरत कुल शिक्षकों की संख्या कितनी है, मदरसे में लागू पाठ्यक्रम क्या है, यानी किस पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, मदरसे की आमदनी का स्रोत क्या है, क्या इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राएं किसी और शिक्षण संस्थान स्कूल में भी नामांकित हैं, क्या किसी गैर सरकारी संस्था या समूह से मदरसे की संबद्धता है, अगर हां तो इस संबंध में पूरा विवरण और इसके बाद उपरोक्त तमाम बिंदुओं पर मदरसा संचालकों की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी पर सर्वेयर अपनी टिप्पणी लिखेंगे। तो यूपी और उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटक में भी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने यह आदेश दिए हैं और 12 ऐसे अहम बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये जो सर्वे है ये किया जाएगा। हमने देखा था पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे कराया जाना शुरू हो चुका है और अभी भी ये सर्वे जारी है। लेकिन अब जब कर्नाटक में मदरसे में सर्वों की शुरुआत होगी तो देखना होगा वहां पर क्या कुछ सामने आता है। और जो 12 प्रमुख बिंदु हैं, आपको बता दें एक बार फिर से कि मदरसे का पूरा नाम इसमें जाना जाएगा। जो भी सर्वे की टीम होगी वो ये पता करेगी कि आखिर मदरसे का पूरा नाम क्या है, कौन सी संस्था इसे संचालित कर रही है और किस साल में
इसकी स्थापना हुई है, किस साल में ये मदरसा बना है और जो स्थिति है मदरसों की फिलहाल वो कैसी है, बच्चों को कैसा एनवायरनमेंट वहां पर मिल रहा है, पढ़ाई वहां पर कैसी की जा रही है, जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है वो किस आधार पर तय किया जाता है, और जो बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं क्या वो सिर्फ इसी मदरसे में पढ़ रहे हैं या दूसरे स्कूलों में भी उन्होंने अपना दाखिला करवाया हुआ है दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये सर्वे जो है वो किया जाएगा। मदरसों की अवस्थिति का पूरा विवरण इसमें होगा और इसी पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैप्टन आई सिंह जी, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हमारे साथ। इसके अलावा जयकरण वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस हैं। फजील अहमद मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले कैप्टन आई सिंह जी आपके पास ही आऊंगी। अब देखिए कर्नाटक में भी मदरसों का सर्वे करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटक में क्या नौबत आई, जो अब ये कदम यहां पर उठाया जा रहा है। हालांकि मांग काफी दिनों से हिंदू संगठन के जरिए की जा रही थी कि यहां पर भी सर्वे कराया जाए, कई आपत्तिजनक गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन अब जाकर यह कदम उठाया गया है। तो किस आधार पर और किस बुनियाद पर अब यहां पर सर्वे करवाया जाएगा? हेलो जी कैप्टन साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आवाज आ रही है। जी जी, हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि अब कर्नाटक में भी मदरसों का सर्वे होगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटक का नंबर है। जाहिरा जी, हमारी सरकार की बहुत अच्छी मंशा है। हम भी चाहते हैं कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके भी बच्चे पढ़े लिखे, IAS IPS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो सरकार की यही इच्छा है। जो शिक्षा का अधिकार है, तो शिक्षा का अधिकार सभी के ऊपर लागू होता है। वो शिक्षा, बेसिक शिक्षा सबको मिलना चाहिए। तो ये मदरसों की यही तो एक चीज देखी जा रही है कि मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है, क्या बेसिक शिक्षा उन्हें मिल रही है बच्चों को? क्या मदरसों में अगर वो मदरसे बढ़ रहे हैं तो क्या स्टेट अनुदान है उससे बढ़ रहे हैं, या गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, या गवर्नमेंट का वहाँ कोई अनुदान जा रहा है, या कोई पर्सनल संस्था चला रही है? तो चला रही है तो किस तरह चला रही है? इसके लिए फंड अगर वहाँ से खर्च मिल रहा है तो कहाँ से मिल रहा है? और सबसे मेन जो बात है कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा किस तरह की मिल रही है? शिक्षा का अधिकार मापदंड वहाँ पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो शिक्षा पे अधिकार सबका है, वो कोई भी धर्म और मजहब पक्ष से हो। जी, शिक्षक पे अधिकार तो सभी का है, लेकिन हमने देखा जैसे उत्तर प्रदेश में सर्वे हुआ, उत्तराखंड में भी सर्वे हुआ, उसी नक्शे कदम पर अब कर्नाटक सरकार भी चल रही है, ये माना जाए क्या? मैं तो जाहिरा जी आपको यही बताना चाहूंगा कि ये सर्वे तो हर स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि आज के युग में भी अगर कोई शिक्षित नहीं है तो ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। और कुछ लोग नहीं चाहते हैं, जो अपनी पर्सनल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वो जो है ना इनको अनपढ़ ही बनाना चाहते हैं। अगर शिक्षा देना भी चाह रहे हैं तो वो एक धर्म की शिक्षा देना चाह रहे हैं। और धर्म की शिक्षा से किसी का पेट थोड़ी भरेगा, किसी को रोजगार थोड़ी मिलेगा। तो ये चीजें देखना पड़ेगी कि ये मापदंड जो है ना अगर सही बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे, तो सरकार उसी रास्ते पे चल रही, वही सरकार कार्य कर रही है। तो जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे ये काम बिल्कुल करा जाएगा। जी, तो मदरसे तो बहुत टाइम से चल रहे हैं कैप्टन साहब, काफी शुरू से ही चल रहे हैं मदरसे, ऐसा तो नहीं है कि अभी हाल ही में शुरू हुए हैं। तो अब ये कदम क्यों उठाया जा रहा है? हाँ जहरा जी, जब इसकी का सर्वे कराया गया और इसकी जो है ना सर्वे में जो रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि ज्यादा से ज्यादा जो मदरसे बने हैं उनमें बेसिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। तभी हमारे देश में आपने देखा होगा कि मैं कहना चाहूंगा कि मुस्लिम धर्म के ज्यादा से ज्यादा शासक हिंदुस्तान में रहे हैं और बहुत ज्यादा उन्होंने शासन किया है। हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो थोड़ा राजपूतों का शासन जरूर रहा है, बाकी कोई किसी का जो है ना किसी के राज नहीं रहे। और सिख समाज से अगर महाराजा पटियाला को छोड़ दो तो सिख धर्म का भी कोई राजा महाराजा नहीं था। मगर मुस्लिम धर्म में हर एक जगह, हर जिले में एक तो राजा हुआ करता था वहाँ का। चलिए ठीक है, जयकरण वर्मा जी भी बने हुए हैं कांग्रेस से हमारे साथ। जयकरण साहब, आप क्या कहेंगे इस पर कि अब कर्नाटक में भी सर्वे करवाया जाएगा मदरसों का? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो चल ही रहा है, अब कर्नाटक में भी होगा? जाना जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रही है, उनको परेशान करने की कोशिश कर रही है और मदरसे को बदनाम करने को एक नाकामयाब कोशिश कर रही है। जारा जी, मेरा भारतीय जनता पार्टी के
नेताओं से पूछना है कि आज 2 अक्टूबर के दिन, महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन, जिस आतंकवादी ने, जिस हत्यारे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारने का काम किया, उस राष्ट्रपिता के आज जयंती के दिन क्या यह बताने का काम करेंगे कि वो हत्यारा, वो आतंकवादी किस मदरसा में शिक्षा लेने का काम किया था? आज इन लोग ये बताने का काम करते हैं कि मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं, देश के खिलाफ नफरत पैदा की जाती है, ऐसी शिक्षा वहां दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी वालों को न पढ़ते हैं, न लिखते हैं, न जानते हैं, सिर्फ हमारे देश किसानों को टारगेट करने का काम करते हैं। इनको ये नहीं पता है कि अंग्रेजों के खिलाफ अगर तो किसी ने सबसे पहले फतवा जारी करने का काम किया था तो मदरसा ही दारुल उलूम देवबंद ने किया था। और मदरसे की बात करके बदनाम करना चाहते हैं। जारा जी, मैं पूछना चाहता हूँ इन संघियों से, भाजपाइयों से, कि क्या कलाम साहब हमारे देश के राष्ट्रपति बने, क्या उन्होंने मदरसे से शिक्षा ली थी ना? मौलाना आजाद साहब नहीं, ये लोग ये कह रहे हैं कि अब मदरसों में ठीक तरीके से नहीं पढ़ाई हो रही है, सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों को जो शिक्षा दी जानी चाहिए, जो सिलेबस होना चाहिए वो नहीं है, ये कहना है इनका। जारा जी, मेरी बात सुनिए कि जारा वीर अब्दुल हमीद साहब ने देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, उन्होंने भी मदरसे की शिक्षा ली थी। मौलाना मदनी साहब संग्राम सेनानी थे। अलामा फजले हक साहब खैराबादी साहब स्वतंत्रता संग्रामी थे और उसी जेल में बंद थे जहां सावरकर जी बंद थे, लेकिन खैराबादी साहब ने मौत को कबूल करने का काम किया और सावरकर जी ने माफी मांग करके अंग्रेजों के साथ कैंसर। चलिए ठीक है, फजील अहमद जी भी बने हुए हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि आखिर मदरसों में किस तरीके की पढ़ाई होती है। कैप्टन साहब, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल फजील साहब के पास आना चाहूंगी। फजील साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बातें यहाँ पर सामने आ रही है, हमने देखा था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी जब सर्वे शुरू हुआ था तो कहा गया था जो गतिविधियां मदरसों में होती हैं वो सही नहीं है और बच्चों को ठीक तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है। आप कितना सहमत है, क्योंकि अब कर्नाटक में भी यही सर्वे किया जा रहा है, यही सब बातें दोहरा करके? बहुत से अफसर मदरसे के आप लोग ट्रेनिंग कहाँ दिलवाते, इस तरह के सवाल, और बहुत खुशी की सर्वे कर लिए, आ गया कि मदरसे में क्या कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो मंदिर का भी सब असली आतंकवादी पढ़ाए जा रहे हैं, तो देश को। फजील साहब, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत यहाँ पर आ रही है, कुछ तकनीकी खराबी के कारण। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। कैप्टन साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं जो आप कहना चाह रहे थे। बिल्कुल जहरा जी, जैसा अभी हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, 70 साल में ज्यादा से ज्यादा शासन कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आपने मुस्लिम धर्म के लोगों को कितना शिक्षित किया, कितने शिक्षित हुए, कितने आपने उनको डॉक्टर बनाया, कितने इंजीनियर बनाए आपने मुस्लिम धर्म के, कितने IAS और IPS बनाए आपने? नहीं बनाए आपने। आपकी सोच सिर्फ एक थी कि ये सिर्फ हमारा वोट बैंक बने रहे, अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो ये शायद आपके वोट बैंक नहीं रहेंगे, क्योंकि उनमें सोचने की क्षमता पैदा हो जाएगी। आप अब्दुल कलाम जी की बात कर रहे थे, ऐसे बहुत लोग हैं जो 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 आपकी बातों में नहीं आए और उन्होंने देश में कुछ करके दिखाया है, मगर ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम को आपने गुमराह करके रखा है। तो हम वही तो चाहते हैं कि ये गुमराह ना हो, इनका भी अधिकार बनता है कि देश की जो शिक्षा है उन पर पूरा अधिकार है, ये भी पढ़े लिखे, ये भी अधिकारी वर्ग में निकले, मगर आप नहीं चाहते हो। इसलिए आप चाहते हो कि ये अनपढ़ रहे और हमारा वोट बैंक बने रहे, यही जो है ना अन्य लोग। चलिए ठीक है, जयकरण वर्मा साहब कुछ इस पर कहना चाह रहे हैं? जारा जी, मैं इतना जानना चाहता था कि उत्तर प्रदेश की सफलता जो गिना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उत्तर प्रदेश में इनको कितने से ऐसे मदरसे मिले जहां पर आतंकवादी बनाए जाते हो या बनाने की इनको फैक्ट्री मिली हो? मैंने अभी बहुत से नाम बताया, ये बताने की कोशिश की कि इन महापुरुषों ने, इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने क्या मदरसों से शिक्षा नहीं ली है? मैंने आपके बीच में बोलने काम नहीं किया। आरपी सिंह साहब, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता, जरा अपना समय कर लिया। कितना हो रहा है
मैंने कहा कि आप अपने समय का इंतजार कीजिए, एक एक करके बोलिए। कैप्टन साहब मैं आऊंगी आपके पास। चलिए ठीक है जयकरण जी, आप बने रहिए। फजील साहब भी बने हुए हैं लगातार हमारे साथ। फजील साहब आप भी अपनी बात अब पूरी कर सकते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे थे इस मसले पर। जारा जी मेरी बात नहीं खत्म हुई। नहीं मैं आऊंगी आपके पास, मैं फिर आऊंगी जयकरण जी, मैं फिर आऊंगी आपके पास, लेकिन पहले उनकी बात भी सुन लेते हैं ना, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए बोलने का। कहिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हम सुन पा रहे हैं, कहिए। जी जी, देखिए ये लोग तो बहुत अच्छा है। हम तो कह रहे हैं मदरसे का सर्वे हो गया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं आतंकवादी का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं मिला इन लोग को। अब ये लोग पूरे देश में खोज रहे हैं कि चलो यूपी में नहीं मिला तो कर्नाटक में हो सकता है मिल जाए, उसके बाद महाराष्ट्र में मिल जाए। खोज रहे लोग घूम कहीं आतंकवादी। अरे मदरसा क्यों है? अरे मदरसा जो है दीनी शिक्षा देता है, इस्लाम को आगे बढ़ाता है। कुछ लोग अपने बच्चों को दीनी तालीम देना चाहते हैं, जिंदगी सर्वाइव करना चाहते हैं। और आज आप 1200 जी नीट में 1200 लड़कियों ने मदरसे के बच्चों ने किया है, इनको पता नहीं है किसी को। आप इसे IAS बने हैं इस बार के, इंजीनियर बन रहे, डॉक्टर बन रहे, पढ़े बच्चे, पेट में दर्द हो रही थी। 1200 लड़के को एग्जाम, और छोटे तो तमाम लोग करते रहते हैं। तो पता नहीं आज सारी सब्जेक्ट की हाई स्कूल इंटर मिलती है वहां पे। तो किसी स्कूल से संबंधित बोर्ड के एग्जाम होते हैं, इनको क्या जानकारी है कि सर्वे करना है, बल्कि बजट दे कुछ मदरसे के तालीम। अब हर मुसलमान 1% पैसा दे सकता है, मुसलमान पैसा दे। नहीं तो ये लोग ये बात कह रहे हैं ना फजील साहब कि मदरसे चल रहे हैं, लेकिन कुछ मदरसे ऐसे हैं जहां पर सही गतिविधियां नहीं हो रही हैं और इसी वजह से सर्वे कराया जा रहा है। सभी मदरसों की बात नहीं हो रही थी। हम तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों से अच्छे हालात में मदरसे, सरकारी स्कूल के हालात देख ले जा करके। दरी नहीं है, बाथरूम नहीं है, बाथरूम गंदा है, मदरसा जाकर देखिए कितना अच्छा बन रहा है, कितना अच्छा चल रहा है। इसलिए कि एक मुसलमान अपनी आमदनी से पैसा देता है मदरसे को, अपने खेत की फसल का एक हिस्सा देता है मदरसे को। अब खेत का ना तो फसल का एक हिस्सा मदरसे में जाता है। हर मुसलमान अपने चलिए ठीक है। देखिए इस चीज से नकारा भी नहीं जा सकता है कि मदरसों से जो बच्चे पढ़कर निकलते हैं वो भी जिंदगी में अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं और इसके काफी एग्जाम्पल भी हमारे सामने हैं। कैप्टन साहब इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने कि मदरसों से भी अपना अच्छा भविष्य बच्चे बना रहे हैं, संवार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी मदरसों पर ही उंगली उठा दी जाए। जहरा जी, सरकार की भी मंशा यही है कि मदरसों में भी अगर पढ़ाई हो रही है तो शिक्षा के अधिनियम का जो अधिकार है सरकार की, जाके देखिए ये जानना अगर जाहिरा जी आज पत्रकारिता जगत में अपना नाम कर सकती है तो क्या मुस्लिम बहन बेटियों को यही चाहती कि और भी बहन बेटियां बाहर निकले और वो भी अपना नाम करके दिखा है। फजील साहब मैं आऊंगी आपके पास, उन्हें बोल लेने दीजिए पहले। जी कहिए कैप्टन साहब। अजीब भी मैं जानता हूँ कि वो अपनी अच्छा बोल नहीं सकते, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं, अजीब भी मैं बहुत पुराने से जानता हूँ कि ये कभी भी मुस्लिम समाज के लिए अच्छा कर ही नहीं सकते, अच्छा बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ नरेटिव बोलना है। अब वो नरेटिव में किसके लिए बोलते मालूम नहीं, मगर हमारी सोच जाहिरा जी ये है कि हर मुस्लिम बहन बेटियों को जो अधिकार अन्य को मिलता है। लेकिन वो नेगेटिव कहाँ बोल रहे हैं, वो तो अच्छा ही बोल रहे हैं ना, वो नेगेटिव कहाँ बोल रहे हैं फजील साहब? तो यही तो कह रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं बच्चे मदरसों के पढ़ने वाले। अरे इनको आप उसका अनुपात तो लगाइए कि कितने निकल रहे हैं। एक अब्दुल कलाम निकले हैं, मैं कहता हूँ हर अब्दुल कलाम बनना चाहिए, हर मिसाइल में बनना चाहिए बच्चा। चलिए ठीक है। जयकरण वर्मा जी भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। ठीक है जयकरण साहब आप भी बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे? जारा जी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश ने पूरे देश में एक विशेष वर्ग को प्रताड़ित करने का काम, डरवाने का काम कर रही है, यह देश के
एकता को खंडित करने का काम कर रहा है। इसी खंडित भारत को माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के नाम से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है कि मोहन भागवत जी भी अभी मदरसे जाने का काम किए थे, तो मोहन भागवत की भी जांच होनी चाहिए कि कहीं वो आतंकवादी संगठन की सीख लेने तो नहीं गए थे। क्या उत्तर प्रदेश में इनको कितने मदरसे ऐसे मिले जहां पर आतंकवादी गतिविधियां इनको मिलने का काम किया? इनको ये बताना चाहिए कि जिस मदरसे से पढ़ करके कलाम साहब, मौलाना आजाद साहब, अब्दुल वीर हमीद साहब, मौलाना मदनी साहब, अल्लामा फजले हक खैराबादी साहब जैसे तमाम वो महापुरुष पैदा हुए और देश के लिए अपनी सेवा देने का काम किया, आज उसी मदरसे को जो जकात से चलता है, चंदे से चलता है, वो सरकारी खर्चे पर नाम मात्र चलता है, सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार का एक योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की है। योगी आदित्यनाथ शुरू से ही उनका बचपना है मुसलमानों के विरोध से बीता है, आज भी उनके मन में नहीं। जयकरण साहब देखिए, अगर सब कुछ सही चल रहा है, मदरसों में कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोगों को सर्वे कराने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? सर्वे करा लेने दीजिए। में दिक्कत नहीं। जारा जी, मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से, क्या अगर जो मुस्लिम लोग, मुसलमान लोग अपने मदरसे चला करके वो अपना शिक्षा भी देते हैं और इस्लाम धर्म की भी पढ़ाई करते हैं, क्या हमारे हिंदू, मैं एक हिंदू हूँ, अयोध्या का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ गुरुकुल विद्यालय चलता है, सरस्वती विद्यालय चलता है, विद्या मंदिर चलता है, जो संघ के बैनर तले चलता है, संघ के लोग चलाते हैं, क्या उसकी भी जांच होगी? क्या उस पर भी ये प्रश्न उठाने का काम करेंगे? हम हिंदुओं को भी बदनाम करने का कोशिश करेंगे कि जो लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, गुरुकुल विद्यालय में, वो कौन सा आतंकवादी बनने जा रहे हैं? ठीक उसी प्रकार से क्या मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा आतंकवादी होता है? वो देश के विरोध में काम करता है, वो भी नहीं भाजपाई और चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। देश के मुसलमानों, जवाब ले लेते हैं। कैप्टन साहब जवाब दीजिए, क्या पूछ रहे हैं? तो ये संघी लोग वहाँ पर बैठ करके, ठीक है, चलिए जवाब देने दीजिए। आज हमारे मुसलमान भाइयों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बोल लेने दीजिए आप उन्हें। आप खंड मत करिए, इस देश को जोड़ने का काम करिए। जयकरण साहब, आप उन्हें जवाब तो देने दीजिए, आपने सवाल तो कर दिया, वो जवाब देना चाह रहे हैं। शांत हो जाइए 2 मिनट। कहिए कैप्टन साहब। जयकरण जी, आप बहुत अच्छा बोल लेते हो, मगर सोनिया जी खुश नहीं होगी, आप कितना भी चिल्लाते रहिए। सोनिया गांधी आपसे खुश होने वाली नहीं है। तो बात आप सिद्धांत की करिए। आपने कहा कि जो गुरुकुल खुले हैं, गुरुकुल के बराबर मदरसे हो जाएंगे ना, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम समाज का समाज ही बदल जाएगा। हर बच्चा पढ़ा लिखा हो जाएगा, फिर कोई पंचायत जोड़ने के लिए रोड पर नहीं रहेगा। आपने 70 साल में क्या किया है? उनको पंचर का रास्ता पकड़ाया है, उनको थोड़ी रेवड़ी बात थी, लोग में खुद रहो तो पंचर जोड़ते रहिए, हमारा वोट बैंक कर रही है। अगर हमारी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है, अगर एक हाथ में कुरान है तो एक हाथ में लैपटॉप भी होना चाहिए। चलिए ठीक है, अभी समय की कमी है मेरे पास, जल्दी से फसील साहब अपनी बात रखिए। लैपटॉप क्या है? लैपटॉप मदरसा में लैपटॉप दिया अभी तक। अरे कौन हमको आप किस बदनाम ना करें, उनमें चलिए कैप्टन साहब उन्हें बोल लेने दीजिए, समय की कमी है अभी मेरे पास। कहिए फसील साहब, जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं पूछ रहा हूँ कि 8 साल पूछने मदरसा में कंप्यूटर भेजे, कई मदरसा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज से 8 साल पहले कहा था कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। 8 साल में कई मदरसा में कंप्यूटर लगा अभी तक, कई मदरसा में भेजे कंप्यूटर। बताइए हमको कैप्टन आई थी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच ही यही है कि हर मदरसे में लैपटॉप ठीक है, चलिए जयकरण जी जल्दी से अपनी बात रख सकते हैं आप। जयकरण जी, ठीक है कैप्टन साहब, आपके माध्यम से मेरा शांत हो जाइए कैप्टन साहब। अब आप जयकरण साहब आप बोलिए। शिक्षा मिलना चाहिए। जारा जी, कुरान की शिक्षा में किसी का पेट नहीं भरेगा, गणित की शिक्षा मिलेगी, चलिए ठीक है, तो जरूर उनका ठीक है। चलिए कैप्टन साहब, अब जल्दी से उन्हें बात रखने दीजिए, अभी समय नहीं है मेरे पास। जल्दी से जयकरण जी।
जारा जी, मेरा इतना कहना है कि मदरसे की जांच हो तो होने दीजिए, लेकिन मैं कहता हूं कि संघ भवन की भी जांच होनी चाहिए। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि एक संघ परिवार जो देश की आजादी में खिलाफत किया था, चलिए आज भी देश के खिलाफ ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में। तो अब कर्नाटक में भी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब बारी है कर्नाटक की, और इस सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर सबकी नजर टिकी होंगी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।